साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि बच्चों हम टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराते हैं 2021 के, है ना। उसी का एक नया वीडियो है, नई क्लास है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें इन्हें, समझ लें इन्हें, और यहाँ से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा पहले सवाल की तरफ। और हमारा पहला सवाल है आज का, है ना। पहला सवाल अपना देखिए, पहला सवाल है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। पहला ऑप्शन है शकुंतला हरक सिंह, दूसरा ऑप्शन है दिया मिर्जा, तीसरा है बीके रश्मि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला विकल्प हमारा ठीक है, पहला विकल्प यही ठीक है, शकुंतला हरक सिंह। शकुंतला हरक सिंह को, है ना, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अब कुछ जानकारी मैं आपको बताता हूँ, उन पर थोड़ा सा गौर करना। जानकारी ये है कि एक संस्था है FAO, सुना होगा आपने नाम फाओ का, हिंदी में बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं कृषि एवं खाद्य संगठन। कुछ सवाल यहाँ से बहुत कीमती बनेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे कि फाओ की स्थापना कब हुई थी। तो फाओ की स्थापना हुई थी भैया 16 अक्टूबर 1945 को। कहाँ हुई थी स्थापना, किस स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी? तो क्यूबेक, है ना, और क्यूबेक पड़ता है कनाडा में। कनाडा के क्यूबेक में फाओ की स्थापना हुई थी। फाओ का मुख्यालय कहाँ है? तो फाओ का मुख्यालय बेटा रोम में, रोम जो कि इटली की, है ना, राजधानी है ना रोम, और ये रोम बसा हुआ है टाइबर नदी पर, टाइबर नदी के किनारे पर बसा हुआ है हाजी रोम। अच्छा देखो, और उसके बाद में जो इसके जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, किसके? फाओ के, है ना। फाओ के अध्यक्ष हैं सी डोंग्यू, चाइना के हैं। सी डोंग्यू फाओ के हेड हैं, अध्यक्ष हैं। चूँकि 16 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष, है ना, 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अब चूँकि इस समय महीना है जुलाई का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना, अभी अक्टूबर आने में टाइम है, इसलिए इसकी जो थीम है 2020 वाली, 21 में अभी नहीं आई है, 2020 में इसकी जो थीम थी वो थीम ये थी बेटा, है ना, ग्रो न्यूरिश सस्टेन टुगेदर, है ना। इसलिए इस वाली थीम पे ज़्यादा गौर मत दो आप, ठीक है। 2021 में थीम है, वही पूछी जाएगी अगर आएगी तो, ठीक। ये बात तो होगी बेटा फाओ की। एक संस्था, एक और दिवस मनाया जाता है इसी से रिलेटेड, है ना, जिसका नाम है देखिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मतलब खाने पीने की वस्तुओं को आप सुरक्षित रखें, उन्हें बर्बाद ना करें। वो मनाया जाता प्रतिवर्ष 7 जुलाई को, 7 जुलाई को मनाया जाता है। 2021 में उसकी जो थीम रखी गई है ना,
2021 में जो थीम रखी गई है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की, वो ये है, आज का सुरक्षित पोषण कल का स्वास्थ्य, कल का स्वस्थ, आज का सुरक्षित पोषण कल का स्वस्थ। ठीक है, और ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया है। तो 2021 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है शकुंतला हरक सिंह को। तो फाओ के बारे में आप देख लो, और 2 दिवस हैं, दिवस ही याद रख लो। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, थीम नहीं आती। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। ये दोनों दिवस याद रख लो, क्योंकि दिवस के क्वेश्चन पैट के एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, चलिए बेटा अगला सवाल। हाँ जी, हमारा सवाल नंबर दूसरा है आज का। देखिए, दूसरा सवाल है कि हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? वैसे पहला नहीं है बल्कि दूसरा है। यहाँ हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दूसरा है, पहला नहीं होगा। ठीक है, कह रहे हैं ऑप्शन में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पांडेचेरी है, चंडीगढ़ है। तो दूसरा बना है पांडेचेरी। ठीक है, पांडेचेरी। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें, थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हैं। देखिए, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन जो है बहुत ही, है ना, बेहतर है। बहुत ही बेहतर सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्या बेहतर सवाल है? देखो, पहला सवाल ये है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, तो आप कहोगे भाई साहब ये मनाया जाता है ना, 22 मार्च को। 22 मार्च अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। दिवस जरूर याद रखें, चूंकि मनाया जा चुका है इसलिए 2021 में थीम क्या रखी गई है इसकी? 2021 में इसकी थीम रखी गई है भैया, है ना, जल का महत्व, है ना, वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर। एक तो याद रखो। दूसरा सवाल यह है कि देखिए, पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितना है? पृथ्वी पर पीने योग्य जल, तो देखो पृथ्वी पर पीने योग्य जल है 2.4%, जबकि आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर 71% जल है, 71% पानी है। उसमें से 2.4% जल जो है वो लगभग पीने योग्य है, बाकी सभी जल खारा है। एक सवाल ये बनेगा कि देखिए, भारत में, है ना, जल शक्ति मंत्रालय कब बना? जल शक्ति मंत्रालय कब बना है? तो वो बना बेटा मई 2019 में। ये पहला मंत्रालय बना है ना, जल के मामले में पहला मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय कब बना है? तो मई 2019 में। पहले जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? जो अभी भी हैं, है ना। तो जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? तो जल शक्ति मंत्री बने हैं भैया गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, देखिए, जल शक्ति मिशन कब चलाया गया है? जल शक्ति मिशन कब चलाया गया है? तो जल शक्ति मिशन की घोषणा हुई थी, है ना, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति मिशन घोषित करा था। बहुत शानदार सवाल बनेगा बेटा। और जल शक्ति मिशन जो घोषित करा था, है ना, उस मिशन का, इस मिशन का उद्देश्य क्या था?
तो इसका उद्देश्य था 2024 तक सभी घरों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, याद रखें 2024 तक जल शक्ति मिशन जो भारत सरकार ने चलाया है 2019 में, उसका उद्देश्य है कि 2024 तक 22 चल रही है ना, है ना, 2024 तक सभी को, 21 चल रही है, 2024 तक सभी को, है ना, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। बड़ी विडंबना रही है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आज़ादी के, है ना, 70-75 साल बाद भी अपने नागरिकों को स्वच्छ जल प्रदान नहीं करा पाया, जबकि आप सब जानते हैं, है ना, कि स्वच्छ जल जीवन का मूल अधिकार है। कम से कम सरकारें यहाँ तक तो इस चीज़ को पूरा करा देती, है ना। तो आप हिसाब लगा लो कि हमने 70-75 साल की आज़ादी में क्या करा है कि एक इंसान को जो है वो स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पाई हैं हमारी सरकारें। दूसरी बात आप ये देखिए, है ना, कि जो जीवन है, जल ही जीवन है ना, वो बोतलों में, है ना, बिक्री हो रही है इस हिंदुस्तान में, जबकि ये तो निःशुल्क उपलब्ध होना चाहिए था हर आदमी के लिए। ठीक है, चलो खैर सरकारें जागी, है ना, 2024 तक कह रहे हैं कि हम पेयजल हर घर में जो है पेयजल की उपलब्धता करा देंगे, स्वच्छ जल की उपलब्धता करा देंगे। चलिए, हम तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, ऐसा हो तो बेहतर है। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है ना, कि देखिए, है ना, हर घर जल वाला प्रथम राज्य 2020 में बना था। प्रथम राज्य पहले नंबर पाया गोवा, छोटा सा है वैसे, बना भी सकते हैं भैया ये, है ना, ज़्यादा बड़ा प्रदेश नहीं है। फिर तेलंगाना, है ना, तीसरे नंबर पर बना अंडमान निकोबार, और चौथे नंबर पर आया है नंबर पांडिचेरी का, पुदुचेरी का नंबर चौथा है। पुदुचेरी में अभी चुनाव हुए हैं, एन रंगास्वामी जो वहाँ हैं मुख्य मंत्री बने वहाँ के, और टी सौंदरराजन जो है वहाँ, है ना, गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, टी सौंदरराजन। ठीक है, जगह कम है इसलिए मैंने नाम नहीं लिखे हैं, है ना, आप इसको और देख लेना। ठीक है, तो जितने भी मैंने सवाल लिखे सब बहुत मोस्ट सवाल हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर टकराएंगे। करंट अफेयर्स भी डिटेल में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे भैया, आगे चलते हैं बेटा। तो तीसरा सवाल, है ना, तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है कि राशि कुलिया, है ना, नदी किस राज्य में स्थित है? राशि कुलिया नदी जो है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। दूसरा नंबर वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में है, झारखंड में, उड़ीसा में है। तो राशि कुलिया नदी जो है वो उड़ीसा में है ना। राशि कुलिया नदी कहाँ है? राशि कुलिया नदी चर्चा में रही थी फीचर। तो राशि कुलिया नदी जो उड़ीसा में है, और इस नदी का जो मुहाना है, इस नदी का जो मुहाना है ऑबिल रिडले समुद्री कछुओं के लिए, समुद्री कछुए पाए जाते हैं इसके मुहाने पर, इसलिए फेमस थी। ऑबिल रिडले समुद्री कछुए पाए जाते हैं राशि कुलिया नदी के मुहाने पर। बस इतना याद रखो, है ना। वैसे आप उड़ीसा के बारे में जानते हैं, है ना। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक वहाँ पे सीएम साहब हैं, है ना। वहाँ गवर्नर का नाम है गणेशी लाल, है ना। गणेशी लाल वहाँ गवर्नर हैं, राज्यपाल। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, ये भी आप सबको पता होगा। और भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो ये जानकारी
और आप देख लें, है ना, एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेगी ये जानकारी भी। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर आता है उसके बाद में अपना, है ना, चौथा सवाल ये है, चौथा, कि भारत का प्रथम क्रिप्टोगैमिक नहीं है, ये गैमिक है, गैमिक, है ना, भारत का प्रथम क्रिप्टोगैमिक, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रिप्टोगैमिक, भारत का प्रथम क्रिप्टोगैमिक गार्डन किस राज्य में बना है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तेलंगाना। तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ है बेटा? उत्तराखंड में। तो क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ बना है? तो पूछेगा राज्य है, तो कैपिटल तो हो राज्य लिख रहे थे, कैपिटल लिखी गई, बताओ। हाँ, तो किस राज्य में है? तो राज्य हो जाएगा उत्तराखंड, है ना। मैंने आपको बता दिया था उत्तराखंड की जो राजधानी है फिलहाल देहरादून है, गैरसैंण भी उसकी राजधानी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री 11वें बने हैं पुष्कर सिंह धामी, है ना। बेबी रानी मौर्य जो वहाँ पर, है ना, गवर्नर हैं। पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बताए थे मैंने, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड के किस जिले में क्रिप्टोगैमिक बनाया गया है? तो जिला है भैया, है ना, देहरादून, है ना। देहरादून में एक जगह पड़ती है चक्राता, ये वही चक्राता है जो विधायक की सीट जहाँ एसटी में रिजर्व रहती है ना। चक्राता में पड़ता है देवबन, तो चक्राता के देवबन चक्राता के, ये देहरादून के चक्राता के देवबन में भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक, है ना, गार्डन बनाया गया है। ये क्रिप्टोगैमिक होते क्या हैं? तो एक शब्द आता है क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, है ना, बीज रहित पौधे, बीज रहित पौधे, है ना। ऐसे पौधे जिनकी उत्पत्ति बिना बीज के हुई है, उनका बीज नहीं होता, है ना। ऐसे पौधे, है ना, जिनके बीज नहीं होते, ना तो उन पर फूल आते हैं, है ना, ना उनके बीज होते हैं। तो बीज रहित पौधे क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। तो इस गार्डन में कैसे पौधे हैं, है ना, बीज रहित पौधे। और बीज रहित पौधे कौन कौन से होते हैं? जैसा शैवाल, लाइकेन, काई, फर्न, कबक आदि कर दो। चलो, ये जो हैं, ये जो किस में आते हैं? ये आते हैं क्रिप्टोगैम्स में आते हैं, है ना। अच्छा देखो, ये क्रिप्टोगैम्स जो हैं, है ना, उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजाति मिली है? तो इसकी प्रजातियां बताई जाती हैं, 76 प्रजातियां हैं क्रिप्टोगैम्स की उत्तराखंड में, है ना। और ये कहा जाता है जुरासिक काल की है। कब की? जुरासिक काल। और एक और अच्छा सवाल यह है कि क्रिप्टोगैम्स जो पौधे होते हैं वो ऐसी भूमि में उगते हैं या ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ प्रदूषण नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि ये बायो इंडिकेटर है। क्रिप्टोगैम्स होते क्या है? बायो इंडिकेटर, बायो इंडिकेटर। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रदूषण हुआ कहाँ? देवबन में, चक्राता में, तो ये नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे स्वतः, है ना। इसका मतलब ये प्रदूषण के सूचक भी हैं। और वैसे भी आप सब जानते हैं, है ना, कि आपने सुना होगा कि प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं लाइकेन। तो लाइकेन है ये प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। बस इतना याद रखो कि क्रिप्टोगैमिक गार्डन जो है किस राज्य में? उत्तराखंड में। उत्तराखंड वाले याद रखें कहाँ है? देहरादून में। देहरादून में भी कहाँ बनाएगा? चक्राता में। और चक्राता में भी कहाँ बनाएगा? देवबन में, ठीक है। चलिए भैया, नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 5वां। ये कह रहे हैं, देखिए 5वें सवाल में आते हैं हम। तो 5वें सवाल में बेटा ये बोलना है कि विश्व जनसंख्या दिवस, पहला तो इतना ही देखो, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो एक एक करके कितने हो गए? अरबों हो गए हम, एक एक करके। तो 11 जुलाई, 11 जुलाई को मनाते हैं, है ना। चलिए, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। देखिए, विश्व की जनसंख्या कितनी है? विश्व की जनसंख्या
तो पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है वो है 7 अरब, है ना, 87 करोड़, तकरीबन आप कह सकते हो, है ना, 85 लाख। तो मेरे हिसाब से कह सकते हो लगभग 8 अरब की आबादी पूरी दुनिया की है। और इस 8 अरब की आबादी में हमारा देश भारत की आबादी, भारत की जनसंख्या, इस 7 अरब को अगर ध्यान से आप देखोगे तो भारत की जनसंख्या है 1 अरब, है ना, लगभग 39 करोड़। पूरी दुनिया में हमारा नंबर दूसरा आता आबादी के मामले में। भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट है? विश्व का 17.7%, 17.7 या 8%, है ना, 17.7% की आबादी है हमारी पूरी दुनिया की आबादी का, है ना। जबकि क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल 2.4% है, आबादी थाम रहे हैं हम 17.7% की। इसलिए एक सवाल बना है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर निम्न में से किस राज्य ने जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो वो राज्य बना है भैया उत्तर प्रदेश। वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर निम्न में से किस राज्य ने जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो वो राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य ने जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा करी है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया 11 जुलाई को। 11 जुलाई याद रह जाएगा अब आपको। एक एक करके हम कहाँ तक आ गए, है ना, अरबों तक आ गए। ठीक है, विश्व की जनसंख्या 7 अरब 87 करोड़ 85 लाख, मतलब 8 अरब है लगभग। उसमें भारत का हिस्सा 1 अरब 39 करोड़ है, जो कि विश्व की आबादी का 17.7% है, जबकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला सवाल है, हाँ जी, अगला सवाल ये है भैया कि देखिए, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भैया 1966 में, सॉरी 1866 में। और आपको पता होगा कि पहला उत्तर प्रदेश का, है ना, जो हाईकोर्ट होता था वो आगरा में था। कहाँ था? उत्तर प्रदेश का पहला हाईकोर्ट कहाँ था? आगरा में। ठीक है, अच्छा देखो, अब वर्तमान में ये कहाँ है? तो वर्तमान में है प्रयागराज में। प्रयागराज में हाईकोर्ट आया है ना, 3 साल बाद में 1869 में। 1869 में उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट आगरा से कहाँ आ गया, है ना, प्रयागराज में आ गया। ठीक है, देखिए, है ना, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने, है ना, वाल्टेर मोर्गन। ये कोई आपसे नहीं पूछेगा, डॉट डॉट करते हुए चलिए। 48वें नंबर पर बने थे, है ना, संजय यादव। और चूंकि संजय यादव 48वें चीफ जस्टिस थे हाईकोर्ट के, उनका कार्यकाल 13 दिन रहा और वो सबसे कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश बने। तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का ऐसा मुख्य न्यायाधीश जो सबसे कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश बना, उनका नाम था संजय यादव। ठीक है, अब जो बने हैं ना 49वां नंबर जिनका आता है, जो कि कार्यवाहक के तौर पर काम कर रहे हैं, उनका नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी। मुनीश्वर नाथ भंडारी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के, है ना, 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो रमन्ना हैं वो कौन से नंबर के हैं? कमेंट करके मुझे बताइए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, 7वें सवाल में क्या है ना, 7वें सवाल में ये कह रहे हैं भैया कि विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट, है ना, 2020-21 के लिए अनुसार किस देश का है? तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के मामले में जापान पहले नंबर पर है। जापान का पासपोर्ट काम करता है 193 देशों में। ठीक है, और भारत का जो पासपोर्ट है ना, उसका भारत का नंबर है 84वां, और भारत का पासपोर्ट काम करता है 58 देशों में, है ना, हेनरी पासपोर्ट के अनुसार। और अफगानिस्तान का नंबर सबसे नीचे है।
ठीक है, तो बस इतना याद रखो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो जापान का है, और भारत का जो है वो 84 नंबर पर आता है। पासपोर्ट के मामले में भारत 84वें नंबर पर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, हाल ही में सड़कों पर, देखिए बड़ा शानदार सवाल है ना, 2021 का क्वेश्चन है, बहुत शानदार है कि है ना, हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों का मतलब ड्राइवर नहीं होगा फिर उनमें, की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है, कि रोड पर सड़कों पर चालक रहित कार चलेंगी, ऐसी परमिशन किस देश ने दी है ना, तो रूस ने, बांग्लादेश ने, यूके ने, तो यूके ने परमिशन दी है ना, तो इसका सही आंसर आपका यूके यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, है ना। तो ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बना है जिसने अपनी सड़कों पर ड्राइवर रहित कार चलाने का आदेश जारी कर दिया है। अब चूंकि ब्रिटेन बना है तो ब्रिटेन की जो कैपिटल है वो है लंदन, और लंदन किस नदी के किनारे पर है, टेम्स या थेम्स नदी के किनारे पर। ब्रिटेन के जो पीएम हैं उनका नाम है बोरिस जॉनसन जो है वो ब्रिटेन के पीएम साहब हैं। ब्रिटेन की जो महारानी हैं, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति नहीं बनता ब्रिटेन में, ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, और जो ब्रिटेन की जो मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा यही मानी जाती है, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। और दुनिया का पहला देश जिसने अपनी सड़कों पर, है ना, हाँ, चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति दे दी है, वो बना है यूके। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव, है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। ये बात चल रही है 2021 में। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव, है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव 2021 में कहाँ मनाया गया है। हरिद्वार, ऋषिकेश, लखनऊ, देहरादून, तो ये मनाया गया है ऋषिकेश में। उत्तराखंड वालों कान खोल के सवाल सुन लेना, आपके लिए भी बहुत अच्छा सवाल है ये, अदर वालों के लिए तो है ही है, उत्तराखंड के लिए बहुत मोस्ट है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ऋषिकेश में हुआ है ना, ऋषिकेश में हुआ है। ऋषिकेश किस नदी के किनारे पर है, तो नदी हो जाएगी गंगा नदी के किनारे पर है ना। ऋषिकेश में ही एक नदी मिलती है चंद्रभागा, मैंने बताया था, कल वीडियो बताई थी मैंने उसकी, जो मैंने उत्तराखंड पढ़ाया था तो उस समय बताया था मैंने आपको। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से तमाम सवाल बनते हैं, जो मैं एक बार वीडियो में आपसे चर्चा कर चुका हूँ, एक बार मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो अब नहीं पढ़ाऊँगा मैं। अब मैं केवल पूछता हूँ, क्वेश्चन बनाता हूँ, आपसे सवाल पूछता हूँ, आप बिना देखे सवालों के जवाब देंगे, ठीक है। पहला सवाल मेरा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 21 जून को। दूसरा सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो 2015 में पहली बार मनाया गया था, है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 2015 से शुरू हुआ था, है ना। अब की बार कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। ये नंबर जरूर याद रखें, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 में बनाया गया है ना। देखिए भारत का पहला योग विश्वविद्यालय कौन सा था, तो मुंगेर में बना था, 1964 में बना था, है ना। स्वामी सत्यनाथ सरस्वती ने उसको बनाया था, उसका नाम था ना बिहार स्कूल ऑफ योगा। भारत का पहला निजी क्षेत्र का योग विश्वविद्यालय कहाँ बना, तो अहमदाबाद में 2013 में, है ना। भारत के अलावा विश्व का पहला देश जिसने अपने यहाँ योग विश्वविद्यालय बनाया, तो वो बना अमेरिका, लॉस एंजलिस में 2020 में, और नाम रखा गया था उसका, है ना, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, है ना। आरएच नगेंद्र जो थे वहाँ के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो मैंने सब सवाल आपसे पूछ लिए, और मैंने सवाल बताए थे उस वाली वीडियो में, है ना, कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे,
पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्य मित्र शुंग के। उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? तो महाभाष्य। महाभाष्य में है ना अष्टांग योग की चर्चा है। मैंने बहुत डिटेल आपसे बता दी थी पहले, ठीक है। तो पिछली वीडियो देख लें, है ना, या पिछले नोट्स देख लें और उससे आपको पता चल जाएगा। सवाल ये था कि अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव है ना 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हुआ है भैया ऋषिकेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं, जिसको डिटेल ढूंढनी है पिछली वीडियो में जाए और देख ले, पूरी डिटेल है वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? ये है भैया, ये कह रहे हैं, देखो आखिरी सवाल में, कि हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स वैक्सीन है ना पाने वाला देश बना है? तो कोवैक्स वैक्सीन को लिया है घाना ने, ठीक है। देखिए घाना किस महाद्वीप में है? तो घाना आता है अफ्रीका महाद्वीप में, पश्चिमी अफ्रीका में आता है ना। घाना की कैपिटल क्या है? तो अक्रा, है ना। घाना के राष्ट्रपति कौन है? तो घाना के राष्ट्रपति हैं नाना अकुफो अडो। घाना की मुद्रा क्या है? तो वो है सेडी, घायान सेडी, ठीक है। सवाल आपने सुना होगा, है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नहीं तो कोवैक्स बनाई है ना, जिसको है ना कोविशील्ड कहा जा रहा है, कोविशील्ड, है ना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यहां से सवाल आ सकता है बेटा पैट में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो बेटा इसका मुख्यालय है सीरम वालों का पुणे में, है ना। इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक का नाम है साइरस पूनावाला, है ना। इस समय सीईओ कौन है और अध्यक्ष? तो उनका नाम है अदार पूनावाला। और जो वैक्सीन इन्होंने बनाई है उसका नाम है ना कोविशील्ड, कोविशील्ड। चलिए तो बेटा ये 10 क्वेश्चन थे हमारे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको बहुत मदद देंगे। आप अच्छे से पढ़ लें, नोट्स बनाएं, ठीक है। और चीज़ों को जो है ना एक सीक्वेंस में याद करें, लगातार मेहनत करें, आप सफल ज़रूर होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।